क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को सुलगा कर रख दिया है। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रीय जो करनी सेना है वो सीधे तौर पर अब सुखदेव सिंह के अंतिम संस्कार के लिए मान चुकी है, क्योंकि उनकी तमाम मांगे, एनआईए से जांच की बात हो, एसआईटी का गठन हो, परिवार को सुरक्षा, मुआवजा, नौकरी, ये सारी मांगे मानने के बाद में फैसला किया गया अंतिम संस्कार का। लेकिन सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। राजस्थान की राजपूत समाज में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की क्या अहमियत थी, इसका अंदाजा उनकी हत्या के बाद जनाक्रोश की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इस वक्त पूरा राजस्थान आक्रोश की भट्टी में उबल रहा है। पूरे राज्य में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिकरनी सेना के लोग और सुखदेव सिंह गोगामेडी के समर्थक जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस मामले में वारदात के 30 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद राजस्थान पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज में कैद वारदात और चंद चेहरों के अलावा उतनी ही सूचना है जितनी इस मामले में हत्यारों ने पुलिस के सामने लीक की है। मसलन गोगामेडी हत्याकांड में अब तक का इनपुट। सुखदेव सिंह की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने करवाई। सुखदेव की हत्या रोहित गोदारा के इशारे पर हुई। रोहित गोदारा एक हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर है। रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस का खासम खास है। जी हां, शिकरनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों के बारे में अब तक जो सूचना पुलिस के पास है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर नजर रखने वाले एक आम आदमी के पास भी है, क्योंकि हत्या के इस मामले में वारदात के ठीक कुछ घंटे बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई थी जिसमें यह दावा किया गया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या रोहित गोदारा के इशारे पर की गई। लेकिन ये पोस्ट सही है या झूठ, या हत्यारों ने सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा पुलिस को गुमराह करने की नीयत से किया, इस बारे में पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यहां तक कि पुलिस के पास गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास रोहित गोदारा का कोई सुराग नहीं है। जबकि हैरानी की बात है कि सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लॉरेंस गैंग के जिस गुर्गे रोहित गोदारा ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया, उसके खिलाफ इसी साल शुरुआती महीने में खुद राजस्थान की पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का ऐलान किया। बावजूद इसके पुलिस सूत्रों के पास ये जानकारी तो है कि गोदारा आखिरी बार अजरबैजान, दुबई और कतर एयरपोर्ट पर देखा गया, लेकिन उसके बाद वो कहां गया, राजस्थान पुलिस इसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन राजस्थान पुलिस के सामने मुश्किलें सिर्फ रोहित गोदारा का सुराग जुटाना भर नहीं। दरअसल ये वारदात पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि खुद शिकरनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने राजस्थान पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मेरे देशवासियों, राजस्थान पुलिस से बार बार सुरक्षा की मांग कर रहा हूं। राजस्थान सरकार से भी सुरक्षा की मांग कर रहा हूं, पर वो सुरक्षा नहीं दे रहे। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा राजपूताना हमेशा बुलंद रहा और रहेगा। सभी देशवासियों को जय माता जी की। इतना ही नहीं, शिकरनी सेना की हत्या को लेकर जयपुर के कई अखबारों ने भी इस खबर को अपने अखबार में जगह दी। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस ने शिकरनी सेना के अध्यक्ष को किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। लेकिन मामला इतना ही नहीं है, इसके बाद भी राजस्थान पुलिस ने शिकरनी सेना के अध्यक्ष की सुरक्षा को लेकर कई ऐसी गलतियां की जो कहीं न कहीं हत्या के इस मामले में कातिलों के लिए मददगार साबित हुई, और वो बेखौफ दिन के उजाले में गोगामेडी के घर में घुस गए और उनकी हत्या करके फरार हो चले। यही वजह है कि राजस्थान में उनके समर्थकों के बीच में जितना गुस्सा कातिलों के खिलाफ है, उससे कई ज्यादा गुस्सा उनकी सुरक्षा में की गई कोताही को लेकर पुलिस के खिलाफ है। वो इस बात पर अड़े हैं कि जब तक इन कातिलों का एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, राजस्थान में कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। राजस्थान के लोग भी यूपी की जो एक व्यवस्था चल रही है उसकी तरफ देख रहे हैं, और लोगों की भी मांग है अपराधियों का तो एनकाउंटर जो पहले होते आए थे, पूर्व में भी होते थे, और उसी प्रकार से राजस्थान में वो प्रॉपर्टी चला दी जिससे अपराध मुक्त राजस्थान पैदा हो। ये राजस्थान में अभी क्राइम में नंबर 1 है,
तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए आने वाले को। जैसे यूपी के अंदर बदमाशों को एनकाउंटर के द्वारा मार दिया जाता है, इसी प्रकार से प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। और बीजेपी सरकार आ चुकी है, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उसका एनकाउंटर करे पुलिस, होगा जो देखा जाएगा। ये नहीं घर के अंदर किसी को मारे। जाहिर है राजस्थान में शुरू हुआ ये बवाल फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा पंजाब पुलिस की भेजी गई वो रिपोर्ट है, जिसमें ये साफ कर दिया गया कि जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हुई हत्या सिर्फ साजिश का अंजाम नहीं, बल्कि इसके पीछे राजस्थान पुलिस और पिछली सरकार की वो गलती है जो कातिलों के लिए मददगार साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।